हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो आज इन रेशियोज से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए नोटबुक और पेन उठा लो। प्रोसीजर ये रहेगा कि जब क्वेश्चन यहाँ आएगा आप प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करोगे, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ोगे, सॉल्व करने के बाद मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को चेक कराओगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं। ठीक है, तो इफ cos c is equal to 5/13, सी फिगर देखना है आपको बच्चों। फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो मैट्रिक रेशियोज। इसमें भी दो पार्ट कर देते हैं, कंसीडरिंग एंगल ए और सेकंड पार्ट है कंसीडरिंग, बताओ क्या, एंगल सी। यहां पे फिगर बना देते हैं। ये है फिगर ए बी सी और हमें दे रखा है cos c इक्वल टू 5/13। तो 2 सेकंड स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो बच्चों जो हम लेंगे, देखो पहला तो यह है साइन ए। अभी ए को कंसीडर करते हैं, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी लिख लो, परपेंडिकुलर को हम पी लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, पी। बेस को लेंगे क्या, बी। हाइपोटेन्यूज को, ये आपको पता ही है बच्चों, हम एच लेते हैं। पिछले लेक्चर में बता दिया था, ये हमारी नोटेशंस रहेंगी। तो यह है साइन ए, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड है कॉस ए विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड है tan ए विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन तीनों का क्या है, होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो यहां लिख लो 4, 5 और 6। फोर्थ होता है कॉसेक ए, तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसलिए उसकी वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आता है आपका सेक ए, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर क्या आता है बच्चों, लास्ट कॉट ए। बिल्कुल सही बोले आप, कॉट ए। वो tan ए का रेसिप्रोकल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू होती है। लिख दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब अगर हम P नोटेशन यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेन्यूज। तो ये पुराना लेक्चर रिवाइज कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं करता हूं। बच्चों इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए cos c दे रखा है 5/13। क्या दे रखा है, 5/13। तो c यानी ये एंगल, और cos c क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख लो। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। cos c क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन बेस अब देखो क्या होगा। इस केस में हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी AC इज द हाइपोटेन्यूज 13। अब बेस क्या होता है, वो साइड जो कि एंगल से एडजेसेंट हो, उससे जुड़ी हुई हो। तो बेस होगा ये BC। ठीक, तो ये होगा आपका 5।
अब बात आती है ये क्या होगा, ए बी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ए बी कैसे निकालेंगे, इधर अगर आप फिगर देखोगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, बी सी स्क्वायर। वेरी गुड, यहां से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का क्या अर्थ है, 13 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, ये होता है 144। तो ए बी स्क्वायर हो गया आपका 144, तो ए बी क्या होगा, इट इज इक्वल टू 12। चलो ये अच्छा हुआ कि हमें ए बी पता लग गया 12, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है कि हमें ए बी पता करना है, यानी कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता करनी है। अब हम प्रॉब्लम का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, कंसीडरिंग एंगल ए, कंसीडरिंग एंगल ए। ठीक है बच्चों, ये याद रखो, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता कर लो, फिर प्रॉब्लम इजी हो जाती है। तो अभी ये सी रब कर देते हैं, हमें ए कंसीडर करना है। जब हम ए को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट है ये बी सी, तो परपेंडिकुलर है आपका बी सी, और बी सी की वैल्यू है 5। बेस क्या है, बी फॉर बेस, बेस है एडजेसेंट साइड यानी ए बी, एंगल ए के एडजेसेंट साइड है ए बी, ए बी विच इज 12, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज 13, ए सी। अब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं कंसिडरिंग एंगल ए। पहले साइन ए निकाल लो, साइन ए विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 5/13। सेकेंड होगा आपका कॉस ए, कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 12/13। थर्ड tan ए, बताओ बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, 5/12। अब उसके बाद यहां नीचे लिख लेते हैं, अभी तो दिख रहा होगा 4, फिर है आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस 13/5। सही है। फिर फिफ्थ है सेक ए, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है 13, बेस है 12, 13/12। सही है। सिक्स्थ, यहां अभी भी दिखाई दे रहा होगा, सिक्स्थ है कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 12/5, 12/5। सही, देखो आ गई ये बात समझ में, ये तो सिंपल है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एंगल सी। चलो भाई इस लाइन को रब कर देते हैं, यहां लाइन खींचते हैं एकदम नई, हमें इसी पोर्शन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आपका सेकंड पार्ट है कंसीडरिंग व्हाट, क्या, एंगल सी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, P, P इज परपेंडिकुलर। अब यहां इसे रब कर दो, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होता है एंगल के अपोजिट साइड, ये हुई एंगल की अपोजिट साइड यानी ए बी विच इज 12। बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, सी के से जुड़ी हुई साइड विच इज 5, बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो तो भाई 13 होगा ही, ए सी। तो गौर करो, परपेंडिकुलर बदल गया और बेस बदल गया जब हमने एंगल सी कंसीडर किया।
एंगल बदलते ही ये चीज इंटरचेंज हो गई, ये आपने गौर करा, वेरी गुड। तो पहला ले लो, साइन सी क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो यहां लिख भी देते हैं, विच इज 12/13। दूसरा लो 12/13, ये हो गया। दूसरा है कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ 5/13 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर, दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट tan सी क्या होगा, थर्ड tan सी आपने भी कर लिया होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 12/5। सही है, 12/5। फोर्थ होता है कॉसेक tan सी है बच्चों, यहां कॉसेक सी। कॉसेक सी होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 13/12। सही है, 13/12। उसके बाद आया सेक सी विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मीन्स 13/5। ये तो आप फटाफट कर रहे होगे। अब सिक्स्थ tan सी, tan तो कर चुके हैं, tan का जो कजिन ब्रदर है, कजिन ब्रदर बोलो क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, cot सी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 5/12। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया और आपका पुराने लेक्चर का रिवीजन भी हो गया। ये फॉर्मूले याद रखो और इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों एंगल को कंसीडर करके निकाले जा सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलो इसे नोटबुक में कॉपी कर लो, फिर मैं रब कर दूंगा। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल्ड एट C इफ AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इज थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो फिगर बना लो इस क्वेश्चन को समझ के और इसे सॉल्व करो। 2 सेकेंड है, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं, ठीक है। 1 2। चलो भाई मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले देखो इसमें फिगर क्या बनेगा, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट C। तो ऐसा फिगर बनेगा, ये ACB, ये बन गया आपका फिगर राइट एंगल एट C। और एंगल ABC इज थीटा, ABC ये थीटा है। AB इज 29 यूनिट्स, AB, BC इज 21 यूनिट्स, राइट। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, उसके लिए AC पता होना जरूरी है। पहला स्टेप, तीनों साइड्स पता कर लो। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, या चलो सही से लगाएं, डायरेक्ट AC क्या लिखें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें चाहिए AC स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB क्या है, AB इज 29 स्क्वायर माइनस BC इज 21। सही है। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, या इसके नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट 29 माइनस 21 अपॉन 29 प्लस 21। ठीक है, हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही है, कर लिया ये हमने सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 50 अंडर रूट, दिस इज 8 एंड दिस इज 50, दिस इज अंडर रूट ए सी है बच्चों, ये अंडर रूट 400, सो ए सी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स, बहुत जरूरी काम हो गया हमारा, थर्ड साइड पता लग गई, पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। बच्चों एक बात और आपको खास बताना चाहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स कुछ गलती करते थे, वो आपको बता दूं जिससे आप ना करो। ये जो होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसका अर्थ होता है कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बाकी भी 6 के 6 रेशियोज हम ऐसे ही लिखते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज P विच इज 20। ठीक, थीटा क्या है, ये एंगल, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड ये होगी, और बेस क्या होगा बच्चों, B फॉर बेस, इट इज 21, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड है, इट इज 29। हमें निकालना है जब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले देखो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 21 अपॉन 29, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 20 अपॉन 29। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। बिल्कुल पता है, सही हो गया सर। वैल्यू रख दो इसमें, कॉस थीटा 21 अपॉन 29 माइनस साइन थीटा 20 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 29 प्लस 20 अपॉन 29। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 21 माइनस 20 अपॉन 29, और ये हो जाएगा 21 प्लस 20 अपॉन 29। बिल्कुल सही, आपने सॉल्व कर लिया। ये हो जाएगा 1 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ क्या होगा, 41 अपॉन 29। तो बताओ आंसर क्या होगा, 41 अपॉन 29 इंटू 29 क्या होता है बच्चों, 841। ठीक, अगर ये स्क्वायर आपको याद नहीं है तो रफ वर्क करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, 29 इंटू 29, तो ये 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। आप ये ट्राई करो कि 30 तक के स्क्वायर याद हो जाएं। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाता है, इस्तेमाल करते रहो। 29 इंटू 29 इज 841। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज योर आंसर, दिस, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आ गई ये बात समझ में, बहुत बढ़िया। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं और ऑप्शंस बदल देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस बदल देंगे। इसको कर देते हैं 0 1 2 3। अब इसे सॉल्व करो आप।
अब ये प्रॉब्लम तो आपके लिए इजी हो गई। देखो कॉस थीटा क्या है, अभी हमने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 21/29। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 20/29। ठीक है, सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। 21/29 का स्क्वायर प्लस नहीं 20/21/29 स्क्वायर, वैल्यू रख दी। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400। सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 29 का क्या स्क्वायर होता है, अभी करा था 841 प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441/841। तो ये हो जाएगा आपका 841/841। जोड़ लिया दोनों को, दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर। अब है आपका सेकंड आंसर, क्या है सेकंड। सही है। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने आ गया है। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C सच दैट tan A इक्वल टू 1/√3। द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B इज। चार में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसे टिक करो। 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो और इसे सॉल्व कर दो बच्चों, फिर तो मैं तो करूंगा ही आपके लिए। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यह है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और अगर आपको दे रखा है राइट एंगल्ड एट C, मतलब जिस पॉइंट पे राइट एंगल दे रखा है वहां ऐसे C लिख दो। यहां पर राइट एंगल्ड है ये, तो यहां C लिख दिया। ठीक है, और बाकी जगह A और B लिख दो। तो एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बन गया ABC। और आपको दे रखा है tan A। tan A इज 1/√3। तो A के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के अपोजिट वाली साइड, बेस एंगल से एडजेसेंट साइड, यानी जो एंगल से जुड़ी हुई है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो बताओ tan A क्या होता है। tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू √3। बेस इज √3, परपेंडिकुलर इज 1। तो बच्चों रेशो के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, पर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि परपेंडिकुलर एक्चुअली में होता है 1 × k इज अ कांस्टेंट, और बेस होगा √3 × k। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की प्रॉब्लम में हम अपनी सहूलियत के लिए, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम परपेंडिकुलर को 1 ले लेंगे, बेस को √3, और इस k को हम इग्नोर कर देते हैं। वास्तविकता तो ये है, देखो सही नॉलेज होनी भी जरूरी है, तो सही बात तो ये है, लेकिन ये एक ट्रिक है, ठीक, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये भी पता होना जरूरी है। तो ये बात हमेशा याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के केस में हम p को ऐसे 1 ले लेते हैं और b को √3। अगर यहाँ 3/4 होता तो p को 3 लेते और b को 4। 3/4 होता तो b को 4। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब परपेंडिकुलर और बेस पता लग गए, बेस √3, परपेंडिकुलर इज 1, तो ये हाइपोटेन्यूज पता करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। AB इज इक्वल टू √AC² प्लस BC²। दिस इज इक्वल टू
AC AC यानी √3 का स्क्वायर प्लस BC यानी 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 + 1, दिस इज इक्वल टू √4, दिस इज इक्वल टू 2। अब हमें AB की वैल्यू पता लग गई 2, यानी हाइपोटेन्यूज है 2। अब क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है? साइन A cos B प्लस cos A sin B। अभी हम A के रेस्पेक्ट में देखें तो हम साइन A और cos A निकाल लेते हैं। यहां लिख लो सॉल्यूशन, साइन A क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो साइन ए तो आ गया 1/2। अब देखो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड सर। बेस इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2, तो ये दो वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए cos B और sin B, cos B और sin B। अब होशियार बच्चे हो, ये भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? अब आपको B के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। ये मिटा दो, ये एरो मिटा दो, ये मिटा दो, ये भी रब कर दो। B के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड, ये होगा परपेंडिकुलर। बेस यानी एडजेसेंट साइड, ये होगा बेस। और भाई हाइपोटेन्यूज तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो cos B क्या हो जाएगा आपका? cos B हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमारी 2 है ही। साइन B क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू √3/2। सही है कि एंगल चेंज होने से जो चेंज होगा कॉस और साइन की वैल्यू में, उसका ध्यान रखना और तरीका आपने सीख लिया है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब हमें बस वैल्यू रखनी है। ये पहले लिख लेते हैं, साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B, दिस इज इक्वल टू साइन A है आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos B, वो भी है 1/2 प्लस cos A इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन B विच इज √3/2। ठीक, आ गई ये बात समझ में? ये √3/2 है। क्लियर दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। इसे सॉल्व कर लो, दिस इज 1/4 प्लस 3/4, दिस इज 4/4, आंसर इज 1। ठीक है ना? आसान। बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आपका सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। सही, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C सच दैट tan A = 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू cos A। तो 2 सेकंड का समय है, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड टिक द राइट ऑप्शन। ठीक है, लो मैं हट गया। अब मैं सॉल्व करता हूं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही होगा, हम ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, बना लिया ट्रायंगल और इट इज राइट एंगल एट C, यानी इस पॉइंट को C दे देंगे, ये पॉइंट C हो गया, बाकी को A B दे दो। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया और मजेदार बात कि tan A = 1 दे रखा है और tan A = 1 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1। कोई हर्ज तो नहीं है, कोई हर्ज नहीं। दिस इज इक्वल टू क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ए के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, क्योंकि ए दे रखा है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड बी सी परपेंडिकुलर है विच इज इक्वल टू 1। कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर 1 आएगा और बेस भी 1 आएगा। बेस क्या होगी? ए के एडजेसेंट साइड यानी ए सी, सो बेस इक्वल टू 1। अब ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है, चलो बहुत अच्छी बात है। ए बी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी क्या है 1, बी सी क्या है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और हमें यह भी पता है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ए बी निकल आया अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे ये 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा साइन ए विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 2 मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 2। कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 1, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2, सो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 2। आगे समझ में? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। अगर कुछ छूट जाए तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, पीछे आ जाना, हाँ, यही तो फायदा है यूट्यूब का। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू साइन ए मीन्स 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू कॉस ए मीन्स 1 बाय अंडर रूट 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। ए इज योर राइट चॉइस। आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, पर बच्चों ये याद रखो tan a इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और मान लो अगर दे रखा होता tan a इक्वल टू 2, तो इसे हम ऐसे लिखते 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता 2, बेस होता 1। बस ये याद रखना है आपको। कोई परेशानी थोड़ी है छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान में रखने के लिए, रख ही लोगे। होशियार बच्चे हो आप, 9th में इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आपने 10th में कदम रखा है। ठीक है, चलो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल्ड एट P गिवन दैट OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करो बच्चों। अब तो बहुत होशियार बन चुके हो आप। 1 2, अब मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लो साहब, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो तो हमें बनाना ही है, हमने बना लिया। इट इज राइट एंगल एट P, यहाँ पे हमने P लिख लिया, ये यहाँ से राइट एंगल है, ये जोड़ दिया, पहले जोड़ देना चाहिए था। यहाँ दे दो नाम O, यहाँ Q दे दो। हमें दे रखा है OP 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। बाकी कुछ ये जानकारी भी हमें दे रखी है। Q के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, साइन Q पूछ रहे हैं, तो ये एंगल है, तो Q के बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा? OP परपेंडिकुलर होगा P, क्योंकि Q के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गई बात? आ गई सर। अब हमें ये दे रखा है परपेंडिकुलर 7 दे रखा है, चलो भाई लिखते चले जाओ। परपेंडिकुलर 7 और दे रखा है OQ माइनस PQ। OQ क्या है? हाइपोटेन्यूज। PQ है बेस, यानी
हाइपोटेन्यूज माइनस बेस इज 1 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन होशियार बच्चों को आज तक कोई घुमा पाया है? नहीं। अरे चिंता मत करो, अगर होशियार नहीं हो तब भी घूमने की कोई जरूरत नहीं, इस चैनल पे पढ़ते चले जाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहां से निकल के आता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 प्लस बेस। आता है या नहीं निकल के? आता है। अभी सेंटीमीटर हटा दो क्योंकि यूनिट सेम है, इसकी भी सेंटीमीटर है, इसकी भी सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज को यहाँ रिप्लेस कर दो, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। ये हमने कैंसिल कर दिया। 1 प्लस 2b इक्वल टू पी स्क्वायर। p क्या है? 7। 1 प्लस 2b इक्वल टू 7 स्क्वायर। 2b इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 49 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48। ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर दिया? बिल्कुल नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। लाइन खींच दी। 2b इक्वल टू 48, इसका अर्थ हुआ b इक्वल टू 48/2 विच इज इक्वल टू 24। बहुत सही आंसर आपका निकल आया है। आंसर कहाँ आया अभी? 24 सेंटीमीटर। अब यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 प्लस बेस 1 प्लस 24, वैल्यू रख दी, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हो गया 25 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं आपसे साइन ए, साइन ए नहीं, साइन क्यू पूछ रहे हैं भाई, यहां तो ए है ही नहीं, क्यू, साइन क्यू। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। कोई आंसर दे रखा है हमारे मतलब का? हाँ दे रखा है साहब, दे रखा है सर, दे रखा है। बी इज द राइट आंसर। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब इसमें तो हमसे साइन क्यू पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो थोड़ा सा बता दें, इस क्वेश्चन का ही पार्ट है। मान लो कॉस क्यू पूछते, मान लो कॉस क्यू पूछ लेते बच्चों, तो क्या लिखते आप? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 24/25। मान लो टेन क्यू पूछ लेते, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 7/24। सही है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में इसे रब कर देता हूं। So student, this is our next question and maybe the last. पढ़ूं फिर मैं इसे? Triangle PQR is right angled at Q if PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. What is the value of sin P? तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यही हमारा पहला स्टेप है, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालेंगे। तो ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है क्यू पर, तो सबसे पहले यहाँ क्यू लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। बाकी जगह लिख दो P और R। ये P लिख दिया, ये R लिख दिया। और ये हमसे पूछ रहे हैं साइन P, यानी इस एंगल की बात हो रही है, इसका साइन पूछा जा रहा है। और हमें क्या दे रखा है? PR प्लस QR। तो चलो पहले नाम दे लेते हैं। हाँ, PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ है ये, PQ ये है बेस। तो यहाँ हम B, स्मॉल b यानी बेस 5 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होगे सर ने स्मॉल b क्यों लिया, अभी तक तो कैपिटल लेते आए हैं। वो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ये एंगल P है, और P हम परपेंडिकुलर ले लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? इसे हम लेते हैं
स्मॉल p, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपको पता ही है, इसे लेते हैं स्मॉल h। हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, मीन्स पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर है हाइपोटेन्यूज मीन्स स्मॉल h, प्लस क्यू आर है परपेंडिकुलर जिसे हमने स्मॉल p से डिनोट करा है, इट इज इक्वल टू 25। और पी क्यू बेस, यानी बेस दे रखा है, यहां पर फिर से लिख लेते हैं, बेस इज इक्वल टू 5, यूनिट है सेंटीमीटर। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो निकालने हैं, तभी हमारा काम बन पाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा, इससे देखो, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 माइनस पी, एच इज इक्वल टू 25 माइनस पी, एच की ये वैल्यू यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आ गई यहां तक बात समझ में? ठीक है, एच की ये वैल्यू हमने यहां रख दी पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन में। ठीक, अब यहां लाइन खींच लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 25 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू रख दो, बेस इज 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 25 का स्क्वायर आता है 625 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पता है ना क्यों? क्योंकि ये यहां आके निगेटिव हो जाएगा, तब कैंसिल कर देना। ठीक है, बेहतर है पहले ही कैंसिल कर दो, बात खत्म। फिर यहां प्लस हटाओ साहब, माइनस 2 इंटू 25 इज 50 पी इक्वल टू, यहां बचा 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो माइनस 50 पी इक्वल टू 25 माइनस 625, दिस इज इक्वल टू माइनस 600 माइनस 50 पी, माइनस माइनस कैंसिल, परपेंडिकुलर यानी P इज परपेंडिकुलर विच इज 600 अपॉन 50, कैंसिल कैंसिल, ये आ गया आपका, कितना आ गया बताओ बच्चों? 1 और ये 2, सो परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर, 12 लिख लेते हैं। चलो अब हाइपोटेन्यूज रह गया, हाइपोटेन्यूज इस इक्वेशन से निकलेगा, निकाल दें बहुत आसानी से। हमने निकाला हाइपोटेन्यूज h इक्वल टू 25 माइनस पी। ठीक है, यहां से देखो h इक्वल टू 25 माइनस पी, p इधर जाके माइनस हो गया, ये तो आपको पता है। h इज 25 माइनस p की वैल्यू है 12, सो h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यहां पर भी लिख दो वैसे सेंटीमीटर, तो h आ गया आपका, ऐसे लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 13। अब तीनों साइड्स पता लग गई, अब तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवा लो। तो सबसे पहले निकालो साइन ए, क्योंकि हमें पूछा गया है। इट साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। पी क्या है? 12, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। सही है, हो गई कहानी सही। बी इज योर आंसर, बी आंसर है। अगर पूछ लेते कॉस ए, कॉस ए, ठीक है, तो कॉस ए होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 5, 5/13। अगर पूछ लेते tan ए, तो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5। ठीक, ठीक है। कॉस ए पूछते तो ये आंसर होता, tan ए पूछते तो ये आंसर होता। ठीक, क्लियर हो गई बातें? बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये जो मैंने करा दिए हैं इससे बाहर नहीं आएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत, काफी पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।